अच्छे होंगे। तो हमारा ब्लॉग एंड हुआ था पार्ट 1 उसका रत्ती गली लेक पे। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, किस तरह गए, चलें देखते हैं। बताने वाला चल के नहीं बताऊंगा, खुद जाकर देखें। चलें। एक सेकेंड, एक और बात, आप लोग कह रहे होंगे कि किस तरह गई, किधर गई। यार सीन ये हुआ कि रास्ते में बड़ा लंबा रास्ता था, सो गया जागा तो कुछ नहीं था। तो खैर आ जाइएगा चले। अस्सलाम वालेकुम। सीन ये है भाई कि हम रत्ती गली लेक पे स्टे करने के बाद रात को हमारा प्रोग्राम बना कि अब कश्मीर से निकलते हैं, नारान की तरफ चलते हैं। अब रात को हमारा बहुत लेट पहुँचे, रोड ब्लॉक की वजह से। एक ट्रक वाला टेढ़ा हो गया था, उसकी वजह से रोड सारी ब्लॉक हो गई थी। एनी हाउ रात हमने कागान में गुजारी है। अभी हम फ्रेश होकर निकल रहे हैं, हम आगे जाएंगे। नारान से आगे जाके हमने नाश्ता करना है। उसके बाद हम लोगों ने निकल जाना है दुधी पत्थर लेक। वो कोई 4 से 5 घंटों की हाइक है। 4 से 5 घंटे हम हाइक करेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने बात काट के मैं इधर साइड पे क्यों देख रहा हूँ, कि हम लोग अपनी गाड़ी से फुटपाथ से उतार रहे हैं, तो मुझे लगा अभी गिरेंगे और बम्पर जाएगा। खैर है नहीं खाओ, फजूल बात है। हम लोग सीन ये है कि दूधी पत्थर लेक जाना है। दूधी पत्थर लेक पर हम लोगों ने हाइक करनी है, कोई 6 घंटों की हाइक है, वो करनी है। उधर रात गुजारनी है, बारबेक्यू सीन है। और उसके बाद हम लोग वापस निकलेंगे। एक और डेस्टिनेशन है, वहाँ जाते हैं। वहाँ शायद गए तो गए, नहीं गए तो हम लोग नथिया गली वाला सीन करेंगे। तो अब देखते हैं। फ़िलहाल ये डिसाइड हुआ है। और कल जो हमारा एक प्लान था आगे कश्मीर का, तो वो कैंसिल हो गया। रीज़न ये है कि रत्ती गली लेक ही एक ही जगह हमें कश्मीर में पसंद आई है, बाकी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रत्ती गली लेक की हाइक, उधर जाना, ऑफ रोडिंग, इट्स वर्थ द व्यू। बहुत क्लास की जगह है, बहुत ज़्यादा क्लास की जगह है। तो एनी हाउ आगे जाके मिलते हैं। ये मैं बीच में अंग्रेजी मैं मार रहा हूँ, लेकिन चलो आगे जाके मिलते हैं। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। सीन ये है कि हम पहुंच गए हैं नारान, और अब यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह उठा रहे हैं। कोयला उठा लिया, लकड़ी उठा रहे हैं उसके बॉनफायर सीन के लिए। कैंप पे बॉनफायर का सीन अब करना है। लकड़ियाँ देखिए। चलो भाई, लकड़ी सीन डन। अब निकलते हैं नाश्ता करने। गाड़ी अच्छा बाईपास से जाना है। अभी हम ज़रा ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ बेसल पहुँच गए, नाराज से बेसल पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह अब आगे यहाँ जाना है दूधी पत्थर, ट्रैक करना है। दूधी पत्थर लेक पर जाना है। अब 6 घंटे का ट्रैक है और ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं और नाश्ता नहीं किया, तो अब नाश्ता खाना है। तो सीन मेरे दोस्त बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं क्या कर रहे हैं है ना। तो बकवास बंद कर यार। अभी यहाँ पे ये मून रेस्टोरेंट है, लश पश तो बहुत है। अब देखते हैं खाना वाना कैसे है।
सीन्स। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि हम लोग बाकी सब तैयार हो गए और सीन ये है कि गाड़ी वाले मेरी वीडियो बना रहे थे, बेब्स बना रही थी। ओ चलो भाई वापस आपकी खिदमत में। अच्छा सीन, तो सीन ये है भाई कि हम लोग यहाँ पे खाना साना खा लिया है। अभी दूधी पत्थर सामने वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसके पीछे है, वहाँ जाएंगे और जितना भी कैरिंग का सामान है वो उठा रहे हैं। अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि अगर घोड़े वाला हमारे साथ चला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर हमारी प्राइसेस पे हो जाता है तो। अगर नहीं है तो फिर हम उठा लेंगे, क्योंकि जो वज़न मैं खुद, जो मेरा दो बैग हैं वो अराउंड 20 kg हैं। जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी ईच बैग अराउंड 20 kg है। इसके अलावा हम 19 to 20 kg एक्स्ट्रा वेट लेकर जा रहे हैं। कोयला है, बॉनफायर के लिए लकड़ी वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चिकन जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो हो गया, और सुबह के नाश्ते का सामान, तो राउंड अबाउट 19 to 20 kg बनता है। तो अब सीन ये है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि अब हम लोगों ने खुद ही चीज़ें उठानी है या फिर हम लोगों ने घोड़ा करना है। अब दोस्त आ गए, पता करते हैं क्या सीन है। फिलहाल ये देखें भाई गाड़ी का हाल ये है, ट्रैकिंग का सामान सारा। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ सामान उठाओ नहीं करवा रहे। हाँ, खुद उठा के लेके जा रहे हैं। मुल्ला की बस्ती जाते हैं। हाँ ठीक है, और वीडियो बना रहे हैं। One eternity later. बैग पकड़ाओ। भाई मैं भी हूँ, वापस आएगा। हाँ अभी आराम से हाँ, थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी। फाइनली हम लोग बेसल से मुल्ला की बस्ती पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड मुल्ला की बस्ती। सामने टेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं। हालत ख़राब है, जैकेट टाइट कर लें। हम लोग कल शाम 5 बजे रवाना हुए थे, विच वॉज अ वेरी बैड डिसीजन। नहीं आना चाहिए था, लेकिन सारा ग्रुप ने डिसाइड किया कि चलते हैं।
आई वॉज अगेंस्ट इट कि नहीं जाना या यहाँ रात गुजार के चलते हैं, लेकिन डाउट्स ने साथ डाउट्स के उसमें आ गए और हम लोग चल पड़े। रात 4 बजे निकले और शाम 5 बजे निकले और हम पे रात हो गई बीच रास्ते में। टेंट्स वगैरह हमने गाड़ी में छोड़ दी थी। हमने कहा मुल्ला की बस्ती को हम रात 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हाइक का अंदाज़ा नहीं था कि बहुत टफ है। तो मुल्ला की बस्ती हम लोग पहुंचे हैं। मुल्ला की बस्ती खैर अभी पहुंचे। हम कल रात को फिर एक अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह कोई मदद करे। तो आप यकीन माने आउट ऑफ नोवेयर एक शख्स, एक बाबा जी जो हमारे साथ तकरीबन तकरीबन वो हमसे बहुत हमें पीछे छोड़ के चले गए थे। और अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो शख्स आउट ऑफ नोवेयर अंधेरे में हमारे पास आ गए और कहते हैं कि अंधेरा है, मेरे पीछे हो, मैं तुम लोग की मदद करता हूँ। हमारे पास सामान बहुत था, बहुत भारी सामान था। तो उन्होंने कहा कि यार सामान भी घोड़े पे रख दो। उनके पास घोड़ा भी था और घोड़े पे सामान रखा। फिर उनसे हमने बात की कि यार हमने उधर जाना है। तो उन्होंने बताया कि भाई मुश्किल है, इस टाइम नहीं जा सकते हो क्योंकि वो जगह बहुत दूर है, एटलीस्ट 4 more hours। तो हमने कहा फिर क्या करें। कहता है ऊपर हमारा एक होटल है छोटा सा, उस पर आप स्टे कर लें। कैसे ऐसे तैसे करके हम गए। बीच में एक ग्लेशियर था, एक्सट्रीमली स्टीप, और यकीन माने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा था। उधर बहुत स्टीप, जॉगर्स पहन कर आए हुए थे और ग्लेशियर पे पानी से वो बारिशें वगैरह हुई थी, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। तो कोई चांस नहीं था कि वहाँ पे स्लिप ना होते। अल्लाह ने कैसे बचाया, ये वालिदैन की दुआएं थी। जो भी था बचे वहाँ से। रात ऊपर गुजारी है। सुबह 6 बजे अब रवाना हुए और अभी मुल्ला की बस्ती पहुँचे हैं। आपको मुल्ला की बस्ती दिखाई, अभी फिर दिखाता हूँ। मुल्ला की बस्ती पहुँचे और कोई 4 घंटे की और हाइक हमने ऊपर से की है। तकरीबन हम लोग 8 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन स्टार्ट की हाइक एक्सट्रीम टफ। कोई कहता है ना किसी को स्टार्ट की कम पहाड़ियाँ हैं, ना, झूठ। कोई 45% रास्ता जो है वो स्टार्ट की सिर्फ ऊंचाई है, पहाड़ी ही है, वो की है बस। अभी बाकी 55% में से रहता था वो किया है, उसमें से 35-40% हो गया, 15% और रहता है। तो ये सीन है। आपको मुल्ला की बस्ती दिखाते हैं, फिर ऊपर जाके दिखाएंगे। ये सामने टेंट लगी हमें, ये बाकी हम लोग दूधी पत्थर की तरफ जा रहे हैं और बीच में ये वैली आ रही है। सोचा सबको दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। सीन ये है कि लास्ट 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो रहा था मेरे राइट वाली साइड में पूरा। तो शाटिका का लग रहा था, बर्दाश्त किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो लास्ट 10% रास्ता रहता था तो उस पर बहुत ज़्यादा पेन हो गया था कि चल नहीं पा रहा था। फिर घोड़े पे बैठे और यहाँ पहुँचे हैं। अब इतना पेन है कि बातें भी सही नहीं हो रही मुझसे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये राइट साइड पूरा मसल जो है इस तरह लगता है बैक से लेके नीचे टांगों तक सारा स्टिफ हुआ हुआ है, तो पाँव को बेंड भी नहीं कर पा रहा। नहीं हो, झील पे आ गए हम लोग।
कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स टूटे फूटे आए हैं लेकिन झील पर आ गए। तो दोस्तों ने बहुत हेल्प की और जो गुलाम सामान के लिए लाए थे उसमें से सामान खुद उन्होंने उठा लिया और घोड़े में बैठ गया। अब मैं ज़रा टुंडा वो कहते हैं मेरा वो टुंडा टुंडा बोलते हैं सारे दोस्त, तो मैं टुंडा टुंडा फिर रहा हूँ। चले ये रही झील देखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉग खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग। अगर पसंद नहीं आया तो रियली सॉरी, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। पहला ब्लॉग था तो अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी। और अब तक अगर ब्लॉग देख ही रहे हो और बोर नहीं हुए आप लोग तो एक छोटा सा काम है वो कर दें, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर वो रेड कलर में नजर आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और अगर वो कर दिया तो यार थोड़ी सी मेहनत कर लो और छोटा सा बेल आइकन भी होगा वो भी प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Voi ce sunt în neaciule, domnule. Că pide pe tine nu gore, da? La că tu ne-ai făcut. So? आए आपको दिखा दें। Doamna. हाँ Doamna. सब क्यों है दोबारा? Tare da patino, mă, și tot patino pas. आज ही लोग चले। Basta ne, cât n-am văzut. Da. अरे बोल रहा है इस तरह चल उस O să vă să 10 हो गए 10 हो गए मेरे पास तो Deho, ca să vă zai să care. Să matne, că e lază na sirte. E gore matne. आओ Basta ne, cât n-am vorbit, da? Bas, vlog și cu cărpe. एक्टिंग Alta na bancă.